काम किया कि भगवद गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उससे पता चलेगा कि सब ग्वाल नाचे गोपी गावे, सब ग्वाल नाचे गोपी गावे, सब प्रेम मगन कछ कहतन आवे, प्रेम मगन कछु कहतन आवे, सब ग्वाल नाचे। गीता पढ़ रही हैं मुसलमान, अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। बधाए माए आजा, बधाए हे माई आजा, बधाए। इनके श्लोक हैं और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको जिंदगी को अच्छे तरीका बताएगा। तो सब ग्वाल नाचे गोपी गावे, सब ग्वाल नाचे गोपी गावे, सब दूध दही घृत कावर ढोरी, दूध दही घृत कावर ढोरी, पहले वो तेल पे ही बैठे थे कि हमारा तेल कभी जिंदगी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि यार अगर हम तेल पे ही बैठे रहेंगे ये एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारी तरह हाथ फैलाएंगे कि। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में जन्माष्टमी मनाई जा रही है और खासकर इस्लामिक देशों में सऊदी अरब और यूएई में यानी कि दुबई में भी इसे मनाया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल दुबई में भी है और वहाँ पे सभी हिंदू ही नहीं बल्कि अरब भी वहाँ पे पूजा अर्चना जो होती है भगवान श्री की उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। और सबसे जो शॉक करने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या में अब सऊदी अरब और दुबई में भगवद गीता लोगों को बांटी जा रही है। वहाँ पे बच्चों के स्कूलों में उसे पढ़ाया जा रहा है ताकि अरबों को और उनके जो बच्चे उन्हें भगवद गीता के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी मिल सके। और गीता की फिलॉसफी क्या है वो हम सभी जानते हैं और अरब जो है इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। और ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है कि पाकिस्तानी को भी खुद भी इन लोगों को पता है कि ये लोग कन्वर्टेड मुस्लिम है और अरबों ने इन्हें कन्वर्ट किया है किस तरह से, सब जानते हैं। और अब इनका मानना है कि यार अरब जो है खुद अब सनातन की तरफ जा रहे हैं, हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। ये सब देख के पाकिस्तानी शौक है। और आप क्या मानते हैं कि ये दुबई में जो गीता बांटी जा रही है आप इससे खुश हैं जन्माष्टमी के मौके पर? आपके जो भी विचार हो कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। गीता पढ़ रही हैं मुसलमान, अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी बाकी नहीं रहेगी उनमें। अच्छा, मतलब आप तो मुस्लिम है, जाहिर है गुस्सा आ रहा है ना? ऐसे ही है ना, वही यही चीज़ें आ रही हैं कि जिसने सिखाया, दुनिया बनाई, जिसने बताया कि ये तरीक़ेकार है, उसको किताब को बंद करके दूसरी किताब खोल के दिखा रहे हैं तो वो आपको क्या दिखाएगी? मुसलमानों को हिंदू किताबें इसलिए नहीं पढ़ने देते कि बच्चा हमारा हिंदू बन जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? वो सच्चाई उन्होंने बस एक क्रिएट की हुई है। जिस तरह हम ड्रामा दिखाते हैं, ड्रामे में हम जितनी सच्चाई फील करते हैं उस किताब में भी इतनी। सबसे पहले मैं भगवद गीता से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो भगवद गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवद गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उससे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवद गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए हुए। मेंटल कंट्रोल हो जाएगा और उसमें इंसान तरक्की के भी बड़े राज होते हैं, ठीक है। और वो भी इंसान कुछ मतलब कि इसलिए वो इंडिया कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि उसमें हर चीज़ में एक नया खूबी है। और सऊदी अरब दोस्तों मैं ये भी देखूँ कि वो पीस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते
करता है। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। हाँ। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको ज़िंदगी को अच्छा तरीका बताएगा। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया, अब वो हिंदुइज्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अक्ल नहीं थी। क्योंकि अब उनको अकल आती जा रही है। पहले वो तेल पे ही बैठे थे कि हमारा तेल कभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि यार अगर हम तेल पे ही बैठे रहेंगे ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? फिर हमारी तरह हाथ फैलाएंगे कि यार हमें इतने बिलियन दे दो, उतने बिलियन दे दो, क्योंकि हर कंट्री ने अपनी एक म्यार बनाया, अपनी एक रैपो बनाई हुई है, तो वो उसको मेनटेन करना चाहते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं किसी कंट्री के आगे हाथ फैला के मांगूँ। तो इस वजह से उनको पता है कि अब अगर हम किसी भी कंट्री की बात कर लें तो उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पर इंडिया है। ठीक है, अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदीया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे जा रहा है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीज़ें बयान करें? मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना टॉपिक के अंदर है कि तो हमारी इज्जत सऊदी क्यों नहीं करते? हमें तो निकाली जा रहे हैं, इंडियंस को वीज़ा देते हैं, हमें आने नहीं देते। हमें मुसलमान ही नहीं समझ, वो कहते हैं यार तुम लोग तो पता नहीं कौन से मुसलमान हो। तो ये चीज़ें हैं। वो तो हमारे भिखारियों को भी पकड़ पकड़ के पाकिस्तान भेज रहे हैं कि भाई चले जाओ, हमारी कंट्री को क्यों बर्बाद करना है। यहाँ पे लोग हज उम्रे करने नहीं आएंगे भिखारियों की वजह से। तो वो लोगों को समझ आ गया। अब देखो जो वहाँ का प्रिंस है, वो एजुकेशन को उन्होंने कितना प्रमोट कर दिया। वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की तादाद मजीद बढ़ती जा रही है। तो लोग उन्हीं लोगों के लिए चीज़ें बनाएंगे जिनको पता है कि ये लोग हमारी कंट्री में आएंगे, हमें इनसे प्रॉफिट होगा, हमें फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री उस लेवल पे जाएगी। वो क्लब्स बना रहे हैं जो आज तक कभी कोई सोच नहीं सकता था। वो मंदिर बना रहे हैं। वो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, वो जो पुरानी मस्जिदें थी उनको वो शहीद कर रहे हैं, वहाँ पे होटल्स बना रहे हैं। तो वो सऊदी अरब को मॉडर्न करना चाह रहे हैं और हमें ये नज़र आ रहा है। मैं ये कुछ जो है वो चेंज हो रहा है। सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि बदलाव में नज़र आ रही, सिनेमाज बन रहे हैं, शराब अलाउ हो गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है ना। वो तो इस्लामी मुल्क है, वो तो हम लोगों को भी नहीं समझते ना। वो तो कहते हैं कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क जो है वो हमारा है, हम हैं उनके वासी। ठीक है ना, हम तो सुन्नी लोग हैं ना, सुनकर ईमान लाने वाले। वो तो पक्के मुसलमान हैं, तो फिर उन्होंने ये हरकतें क्यों की हैं? ये क्यों कर रहे हैं? बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम, आपको क्या लगता है? हम तो उधर उम्रा हज करने जाते हैं, वहाँ पर शराब अलाउ है, वहाँ पर सिनेमास खुल गए हैं, वहाँ पर भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। क्या भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से क्या कोई अच्छी तालीमात मिल सकती है मुसलमानों को? नहीं मिल सकती। तो फिर क्यों अलाउ किया जा रहा है? ये चाहिए ना, गवर्नमेंट को चाहिए ना, सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए। ये जो हमारी गवर्नमेंट अब वहाँ गई है तो उनको भी चाहिए ना। अभी शहबाज शरीफ भी वहाँ पे गए। हाँ तो बात करें वो तो जाके। शहबाज शरीफ उमरा करने गए हैं। शहबाज शरीफ की कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं कि वो MBS के साथ बैठे हुए हैं, उनको रोज़े की इफ्तारी के लिए इनवाइट किया गया तो वो चप्पल पहन के आए हैं। क्या चप्पल पहनना बता रहे हैं? कुछ मीम्स बन रही है ना कि भिखारी भीख मांगने गया है, खुश बहुत है, क्या भीख मिल गई है? क्या लगता है कि वो किस पर्पज़ से गए हैं वहाँ पे? पता नहीं इनका क्या इरादा है, लेकिन इनके अंदर का इंसान जो है ना, वो इनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम किसके मानने वाले हैं और किस मुल्क में गए हैं। इस्लामी मुल्क है, वहाँ ये हरकत हुई, क्यों हुई मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब देखें ना, शहबाज शरीफ ने वहाँ जाके भी कुछ नहीं कहा कि 15 करोड़ कॉपीज क्यों हुई, कुछ नहीं कहा। मतलब हमारे अंदर कोई पावर नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए था ना उनको कहना, ये उधर जो गया है तो ये अंदर पावर नहीं है क्या? बहुत पावर है, तो ये गया है ना। कौन सी पावर अंकल? वहाँ जाके भी भिखारियों की तरह भीख मांग रहे, ये पावर है? ये पावर है, भिखारी बन के रहना है? बेकारी बनकर। मुझे बताए ना, देखे सऊदी अरेबिया के बात अगर वहाँ ये करेंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम तो वहाँ लेने गए हैं, देने थोड़ी गए। हाँ जी, अगर ये उनके मालूमात के बगैर हो रहा है तो ये बहुत